नमस्कार। चलिए आज राजस्थान की मिट्टी से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियों को समझते हैं। ये वहाँ के लोक देवताओं की बातें हैं, तो ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं हैं, बल्कि ये उन विश्वासों का सफ़र है जो आज भी वहाँ की संस्कृति की जान है। तो देखिए, हमारा ये सफर 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम शुरुआत करेंगे पश्चिम के देवताओं से, फिर मिलेंगे जमीन की रक्षा करने वालों से। इसके बाद एक ऐसे शरारती देवता की कहानी सुनेंगे जो खुद तो कुंवारे रहे पर दूसरों की शादियां करवाते हैं। और आखिर में हम जानेंगे एक 4 हाथों वाले योद्धा की वीर गाथा। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। तो हमारी यात्रा शुरू हो रही है राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाकों से। सोचिए, वहां की रेत के हर कण में न जाने कितनी वीर गाथाएं छिपी हुई हैं। तो सबसे पहले मिलिए आलम जी से। ये जैतमलोत राठौड़ वंश से थे और इन्हें घोड़ों के रक्षक देवता के तौर पर जाना जाता है। इनका जो मुख्य मंदिर है आलम जी का धोरा, वो बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे पर है। कहते हैं वहां आज भी घोड़ों की सलामती की दुआएं मांगी जाती हैं। और ये देखिए, ये वही पवित्र स्थान है, आलम जी का धोरा। यहाँ की चहल पहल देखकर ही समझ आता है कि लोगों की आस्था इस जगह से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। चलिए अब बात करते हैं शेखावाटी की मशहूर जोड़ी की, डूंगर जी और जवाहर जी। इनका जन्म सीकर के बठोट पाटोदा में हुआ था और ये अपने इलाके में साहस और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। इस तस्वीर में उनकी वीरता की एक झलक देखी जा सकती है। ये सिर्फ एक चित्र नहीं है, बल्कि उस दौर की कहानियों का एक जीता जागता सबूत है। कहते हैं हर गांव, हर जमीन का कोई न कोई रक्षक जरूर होता है। तो चलिए अब राजस्थान के उन भूमि रक्षकों से मिलते हैं जिन्हें लोग अपनी जमीन का संरक्षक मानते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है भूमिया जी का। इन्हें भूमि रक्षक माना जाता है, मतलब जमीन के प्रोटेक्टर। और हाँ, अगर आप कभी जयपुर जाएं तो वहां नाहर सिंह भूमिया जी का एक काफी जाना माना मंदिर भी है। ये मूर्ति सिर्फ पत्थर की नहीं है, ये लोगों के उस विश्वास का प्रतीक है कि भूमिया जी उनकी जमीन और उनके हक की हमेशा रक्षा करेंगे। तो जैसे भूमि रक्षक हैं, वैसे ही गांव के रक्षक भी हैं। उन्हें कहते हैं खेतरपाल या क्षेत्रपाल। और एक दिलचस्प बात यह है कि इनके सबसे ज्यादा मंदिर डूंगरपुर में पाए जाते हैं, जो दिखाता है कि इस इलाके में इनकी मान्यता कितनी गहरी है। अच्छा, अब तैयार हो जाइए एक ऐसे देवता से मिलने के लिए जिनकी कहानी पूरी फिल्मी है। मिलिए इलोजी से, राजस्थान के सबसे शरारती और अनोखे लोक देवताओं में से एक। जी हाँ, बिल्कुल सही पड़ा। छेड़छाड़ के लोक देवता। मारवाड़ में इन्हें इसी चुलबुले अंदाज के लिए जाना जाता है। इलोजे की कहानी में एक बड़ा ही मजेदार विरोधाभास है। सोचिए, जो देवता कुंवारों को दुल्हन दिलाने के लिए जाने जाते हैं, वो खुद जिंदगी भर कुंवारे रहे। असल में होलिका उनकी प्रेमिका थीं, और शायद इसी अधूरे प्यार की याद में आज भी बाड़मेर में होली के मौके पर इलोजी की एक अनोखी बारात निकाली जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, हर समुदाय के अपने एक इष्ट देव होते हैं, अपने संरक्षक। तो चलिए अब राजस्थान के कुछ समुदायों के इन्हीं खास देवताओं से मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हैं भूरिया बाबा, जिन्हें गौतमेश्वर भी कहा जाता है। ये गोडवाड़ क्षेत्र के मीणा समुदाय के इष्ट देव हैं, मतलब उनके प्रमुख देवता। और इनका मुख्य मंदिर सिरोही के शिवगंज में चोटीला नाम की जगह पर है। ये तस्वीर दिखाती है कि मीणा समुदाय की भूरिया बाबा में कितनी गहरी और अटूट आस्था है। अब मिलते हैं देव बाबा से। इनका एक बड़ा प्यारा सा उपनाम है, ग्वालों के पालनहार, यानी जो ग्वालों की रक्षा करते हैं। इनका मुख्य मंदिर भरतपुर के नगला जहाज में है। लेकिन सबसे अनोखी बात है इनकी पूजा का तरीका। इनकी पूजा नीम के पेड़ के नीचे होती है और साथ में एक भैंसे की भी पूजा की जाती है ना काफी अलग। और ये देखिए, नगला जहाज का वही पूजा स्थल। यहाँ आपको कोई बहुत भव्य मंदिर नहीं दिखेगा। इस जगह की खूबसूरती इसकी सादगी में है, और उस सादगी में छिपी गहरी आस्था में। और चलिए अब हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर। अब हम सुनेंगे एक ऐसे महान योद्धा की गाथा जिन्हें लोग देवता की तरह पूजते हैं। ये हैं वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़ के परिवार में ही वीरता और भक्ति का संगम था। वो मेड़ता के वीर जयमल राठौड़ के छोटे भाई आस सिंह के बेटे थे। और एक और मशहूर हस्ती से उनका नाता था। कृष्ण भक्त मीराबाई उनकी बुआ लगते थीं। अच्छा, इन्हें 4 हाथों वाला देवता क्यों कहते हैं? इसके पीछे की कहानी चित्तौड़ के तीसरे साके से जुड़ी है। साका यानी एक ऐसा युद्ध जहां योद्धा अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हैं। तो जब अकबर से युद्ध में उनके चाचा जयमल घायल हो गए, तब कल्लाजी ने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया।
2 हाथ कल्ला जी के और 2 जयमल के। दोनों मिलकर ऐसे लड़े कि दिखने वालों को लगा जैसे कोई 4 हाथों वाला दैवी युद्ध लड़ रहा हो। इसी वजह से उन्हें शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। और उनकी वीरता की गूंज सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं है। गुजरात में उन्हें भाती खत्री के नाम से जाना जाता है और मालवा में जुझारू वीर के नाम से पूजा जाता है। कल्ला जी की यादें आज भी कई जगहों पर जिंदा हैं। उनका मुख्य मंदिर सलुंबर के पास रूनेला में है। वहीं डूंगरपुर के सामलिया में उनकी काले पत्थर की प्रतिमा पर अफीम और केसर चढ़ाने की एक अनोखी परंपरा है। और उनकी वीरता का प्रतीक, उनकी छतरी, आज भी चित्तौड़गढ़ किले के भैरोपोल पर शान से